हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीसीएस के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो एक न्यूज निकल के आ रहा है कि इसका जो क्वार्टर फोर है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसी के बारे में पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसके शेयर प्राइस को देख लेते हैं। तो अगर एक दिन की बात करते हैं तो आप देखिए 0.87% से तेजी है। वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 0.50% से। और अगर एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में आपका देखिए 3.5% से गिरावट में चल रहा है। और अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 10% का ओवरऑल 6 महीने में तेजी है। और 2024 की बात करते हैं तो देखिए 4.45%। और अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में मात्र आपका 23.86% की तेजी देखने को मिली है। तो अगर हम बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की, तो शेयर प्राइस में ज्यादा आपको अंतर नहीं देखने को मिला है। एक साल के अंदर आपका मात्र 23 से 24% का रिटर्न दिया है। लेकिन इसका क्वार्टर फोर के रिजल्ट की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा न्यूज निकल के आ रहा है। इसका जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके न्यूज पे जाकर के और इसके बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, हम आगे इसके न्यूज पे टीसीएस क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 2024 अर्निंग प्रीव्यू टॉप 5 फैक्टर एट प्ले। देखिए, इसके टॉप 5 फैक्टर है जो इसको प्ले करने वाले हैं, और इसका जो फाइनेंशियल जो है 2024 का क्वार्टर फोर का रिजल्ट इसमें बहुत अच्छा खासा प्ले करने वाले हैं। तो चलिए एक करके देखते हैं। देखिए, दिस हैज बीन क्वाइट एन ईयर फॉर द लार्ज आईटी सर्विस कंपनी टाटा टीसीएस, from getting a new CEO, undergoing a structural change, adding new verticals like cloud and AI, to becoming AI first in identifying. All this happened in tough business environment that saw delay, lead, disclosure, persistence, microcoming, challenge and influential presence। देखिए, ये जो कंपनी है वो आपका सीईओ चेंज की थी और नए सीईओ आए तो उसने जो है वो दो अलग अलग वर्टिकल ऐड किए इसमें। एक तो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरा आपका एआई के लेकर के। तो इसी को लेकर के ये जो है वो आपके अलग अलग जो है वो शो कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कंपनी में कौन कौन से नए नए फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहला है इसका रेवेन्यू ग्रोथ। इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल एस्टिमेट, रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू 60,559 करोड़। आप देख लीजिए, जो कि आपका 2.36% से आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कर रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 11,739 करोड़ है, जो कि आपका 3.05% से आपका एक्सपेक्टेड किया गया है। और 6.16% आपका जो है वो सिक्वेंशियली यानी कि क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में आपका बढ़ रहा है। ये आपका मनी कंट्रोल ऐसा एजम्पन लगा रहा है। अब अगर एजम्पन लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसी के आसपास रहने वाला है, तभी तो आपका एजम्पन लगता है। अब देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं अमाउंट टीयर वन आईटी कंपनीज, TCS will be the best positioned driving revenue growth. TCS added by BSNL deal ramp will likely lead the growth। देखिए, अब TCS ने जो BSNL के साथ अपना डील किया है उससे भी इसका बढ़ेगा, क्योंकि BSNL भी एक अच्छी खासी कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा आपका ये बड़ी कंपनी है। अब इसी को लेकर के ये जो है वो आपका ऐड हुआ है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है डिमांड आउटलुक। अब देख लीजिए, डिमांड इसका बढ़ ही रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर जैसे जैसे बूम करता जा रहा है वैसे वैसे TCS का भी आपका डिमांड बढ़ता जा रहा है। While TCS has not reported any mega deal with the quarterly, it did bag a bunch of multi-year, multi-million dollar deal from Aviva, रैम्बोल एंड द सेंट्रल बैंक इन द यूएस। देखिए, अब इसको जो है बड़ा बड़ा आपका डील तो नहीं मिला, लेकिन छोटे छोटे डील जो है वो बहुत मिले और बहुत ईयर के लिए मिले हैं। जो आप देख सकते हो, अवीवा से, रैम्बोल से और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए से मिला है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एनालिसिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू गुड ऑर्डर बुक इन क्वार्टर फोर में जो एनालिस्ट है वो कह रहा है कि इसका अच्छा खासा ऑर्डर बुक रहने वाला है। अगर टीसीएस मूव अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियस गाइड रेंज ऑफ $9 to $10 billion इन क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल 2025 बट मैनेज टू क्लॉक 8.1 बिलियन इन ऑर्डर बुक विदाउट अ मेगा डील। देखिए, इसका जो पिछला था क्वार्टर थ्री में, इसमें $910 million था, लेकिन उसके घट करके आपका 8.1 आ गया। लेकिन ये कह रहे कि ये बिना किसी मेगा डील की वजह से है, और अगर मेगा डील मिलता है तो सोचिए कितना ज्यादा इसका बढ़ जाएगा। अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है हायरिंग प्लान्स एंड फ्लरिश। देखिए, अब हायरिंग भी कर रही है कंपनी। अब हायरिंग कर रही थी, जाहिर सी बात है कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है तभी हायरिंग करेगी। तो देखिए, लास्ट क्वार्टर TCS headcount dropped by 5,680 on the net basis. This was the second consecutive quarter of the headcount decline for the company, while it maintained that it on track on the higher 40,000 fresh as planned। देखिए, ये आपका जो है वो 5,680 रह गया था, लेकिन अब जो है वो 40,000 आपका फ्रेश जो है वो प्लान कर रही है आपका हायरिंग करने के। एनालिटिक्स सेज दैट द रिवर्सल ऑफ द प्रोग्रेस इन द क्वार्टर फोर 2024 विल एट TCS बिजनेस। जाहिर सी बात है TCS बिजनेस ऐड होगा तभी आपका हायरिंग करेगी। TCS has reported a steady decline in the attribution rate of the 13.3% last quarter on the LTM last 12 month basis. CHRO Milind Lakha and the said while this is the comfortable range, he does expect it to go down। देखिए, इसका जो है वो लगातार आपका जो है वो घटता जा रहा था। 13.13% से आपका क्वार्टरली आपका घटा था, लेकिन अभी जो है वो बढ़ने की बात कर रही है। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए, जनरेटिव एआई प्लान्स, यानी कि ये एआई के फील्ड में भी घुस रही है और इसको जनरेटिव बना रही है। जो आप देख रहे हो कि एआई जो है वो जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है उतना ही आपका ये जो कंपनी बूस्ट होती जा रही है। TCS has 250 generative AI project in the pipeline. Though customers are now getting comfortable with the technology and expect some proof of the concept to move to production. The project size has been a smaller, कीर्तिवान said on the last quarter year। देखिए, इसका जो है वो 250 से भी ज्यादा एआई प्रोजेक्ट जो है इसके पाइपलाइन में काम कर रहा है। तो सोचिए, अगर ये 250 आपका एआई प्रोजेक्ट में अगर सफलता मिलती है इसको, जो कि पाइपलाइन में है, तो सोचिए कितना ज्यादा आपको बेस्ट मिलता हुआ दिखेगा। Meanwhile, rival Accenture has been sharing bigger than ever revenue and number of the generative AI deals as of the December February quarter। Accenture added 600 million in generative AI deals। This is the addition to the another 450 million worth of generative AI deal
इन प्रीवियस। देखिए इसका जो ये है मतलब राइवल जो है वो इसके एसेंचर है। एसेंचर जो कंपनी है इसकी राइवल कंपनी है, इसी के साथ है। जहाँ पे एसेंचर जो है वो $600 मिलियन का मिला है, वहीं पे इसको कम मिला है, ठीक है। तो ये जो है वो एसेंचर के साथ कंपीट कर रही है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कमेंट्री ऑन फाइनेंशियल 2025 ग्रोथ। अब 2025 ग्रोथ का क्या रहने वाला है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा स्टेबल कंपनी टीसीएस इज नाउ आल्सो navigating the ongoing AI boom as it look to fortify its AI strategy, help customer with finding generative AI use cases, train employee etc. This fiscal year the company aim to expand business as some of its in demand and never segment including semiconductor, EV and AI as well। देखिए कंपनी जो है वो अपने ग्रोथ को लेकर के बहुत ज्यादा ये है कॉन्शियस है, और ये कह रही है कि एआई को स्ट्रेंथ करेगी, साथ ही आपका जो है वो आपका सेमीकंडक्टर सेक्टर में घुसेगी, ईवी सेक्टर में घुसेगी और एआई सेक्टर में घुसेगी। आप देख सकते हो कि टीसीएस जो है वो लगातार आपका ईवी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां उसके साथ भी सॉफ्टवेयर बनाने की डील करती जा रही है। तो ये जो है वो इसका 5 पॉइंट है जिसको लेकर के आपकी कंपनी जो है लग रहा है कि आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को जाकर के। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका अभी का प्राइस 3,985 चल रहा है, और अगर 10 तारीख की बात करते हैं तो 0.97% से तेजी है। मार्केट कैप देखिए 14,41,462 करोड़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 58.7% से बढ़ रहा है, और आरओई देखिए कि 46.9% से। हाई और लो की बात करते हैं तो 4,255 हाई गया और 3,070 इसका लो गया। फेस वैल्यू ₹1 का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ₹278 बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो ₹123 इसका ईपीएस चल रहा है, यानी कि इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है। एक साल की बात करते हैं तो उतना कुछ खास बढ़ा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो एक साल पहले 12 अप्रैल 2023 को 3,241, और अभी आप देखिए ₹3,984 बढ़ा है, बस ₹500 का ₹600 का अंतर हुआ है। वहीं अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका जो है दिसंबर 2020 में आपका 42,015 करोड़ था, वहीं अभी 60,583 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 12,208 करोड़ था यहाँ पे, और अभी आपका बढ़कर के 16,388 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आपका देखिए 8,727 करोड़ था, जो आपको बढ़कर के 11,097 करोड़ पहुंच गया है। यानी कि इसका सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये जो है वो ठीक ठाक लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इसके ईयर ऑन बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो ये देखिए सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका ठीक ठाक बढ़ रहा है। मार्च 2012 में 48,894 करोड़ था, वहीं अगर मार्च 2020 की बात करते हैं तो 1,56,949 करोड़ था, और अभी 2,38,818 करोड़ पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी बढ़ा, देखिए मार्च 2012 में 14,435 करोड़, मार्च 2020 में 42,109 करोड़, और अभी देखिए 62,906 करोड़ हो गया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए बढ़ा ही है, 10,523 करोड़ मार्च 2012 में, मार्च 2020 में 32,447 करोड़, और अभी देखिए 45,033 करोड़ हो गया। यानी कि ये भी आपका जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो ग्रोथ उतना खास उसका देखने को नहीं मिला है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 13% और लास्ट ईयर से 12% हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ की तो देखिए 3 साल में 9% और अभी जो है वो 12% से है। सीएजीआर की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 7% और 1 साल से आपका 23% से बढ़ रहा है। और अगर बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो 3 साल से आपका 43% और लास्ट ईयर से आपका 47% से बढ़ रहा है। तो उतना खास जो है वो उतना बढ़ नहीं रहा है, 43-42% से बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके सेल होल्डिंग पैटर्न तो ये हमारे पास इसका सेल होल्डिंग पैटर्न आ गया। सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं, टीसीएस यानी कि टाटा इसमें प्रमोटर है, तो देखिए 72.41% का स्टेक है। अगर हम बात करते हैं एफआईआई तो एफआईआई देखिए 12.46% का स्टेक है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआई के पास देखिए 10.03% का स्टेक है। और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास देखिए 0.05% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक के पास तो पब्लिक के पास देखिए 5.03% का स्टेक है। यानी कि अगर हम ओवरऑल अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो आपका प्रमोटर के पास है, उसके बाद आपका एफआईआई और डीआईआई दोनों मिलाकर के लगभग 23% का स्टेक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है, क्योंकि अगर एफआईआई और डीआईआई इनके पास अगर किसी कंपनी का स्टेक है तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही स्टेक लेते हैं। तो ये अगर स्टेक लेकर के रखे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में कंपनी जो है बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी, तभी अपना स्टेक लेकर के बैठे हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी जो आपका टीसीएस को लेकर के निकल के आ रहे थे कि यह जो है आने वाले समय में अच्छा खासा आपका परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकती है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर बुक है वो भी बढ़ते जा रहा है और कंपनी लगातार धीरे धीरे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती जा रही है। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद आपका 9 से 10% का आपका तेजी दिखने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आपका आरओसी अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो 58.7% से, और आरओई की बात करते हैं तो 46.9% से बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।